नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। आज हम उपस्थित हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में एक ज़ोरदार एंट्री हुई है, जहां मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अपने दमखम से उतरी है और अपने कैंडिडेट्स नगरीय निकाय चुनाव में आए हैं। यहाँ पर हम उपस्थित हैं पंकज सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, और उनसे बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी कैसे काम करेगी और क्या होगा उनका मास्टर प्लान। रुपेश भाई, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी तैयारी आप बाहर भी देख रहे होंगे, कार्यालय में लगातार फॉर्म आ रहे हैं और प्रदेश भर से प्रतिदिन सूचियां आ रही हैं। तो हमारी प्रक्रिया प्रत्याशी चयन को लेकर भी जारी है और जल्दी बड़ी सूची जारी होने वाली है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा मैनिफेस्टो शहर के स्तर पे हमारे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या बड़े मुद्दे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर और अलग अलग शहरों के लिए, वो मैनिफेस्टो भी हम जारी करेंगे। उस पे भी काम चल रहा है। और तीसरी बात, जो अलग अलग जगहों पे, जैसे मान लीजिए 16 नगर निगम हैं, हमारे महापौर के प्रत्याशी किस तरीके से अपना कैंपेन चलाएंगे, उनकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको भी हम जल्द ही चिन्हित करके आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो आम आदमी पार्टी तैयार है मध्य प्रदेश के अंदर आगामी नगर निकाय चुनाव से अपनी शुरुआत करने को लेकर, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इन दो पार्टियों से जिस पैमाने पे ऊब चुकी है, तो बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की लंबे समय से सरकार रही है। 70 साल हो गए हैं कांग्रेस और भाजपा को मध्य भारत में राजनीति करते हुए। अब इनको आप पीछे छोड़ दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा कहती है कि यदि कृषि की बात हो या खेल की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, हर विषय पर भाजपा कहती है कि हमने मध्य प्रदेश में विकास किया है। कांग्रेस कहती है कि ये हमने विकास किया है, जिस पर भाजपा अपना अधिकार जमाती है। तो अब आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या रणनीति होगी कि कांग्रेस और भाजपा जो अपने मुद्दों को लेकर हमेशा लोगों के बीच में जाती है और कहती है कि हमने ये कार्य किया, तो आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे कि अब लोग आपको चुनें? रुपेश जी, देखिए, प्रदेश के अंदर समाज का कोई वर्ग उठा लीजिए, युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। MBA किए हुए, MSc किए हुए, PhD किए हुए बच्चे, इंजीनियर बच्चे गली गली बेरोजगार घूम रहे हैं। 2 युवा प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी से। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। महिला अत्याचार के मामले प्रदेश में देश में नंबर 1 पे हैं। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे आ रहा महिला अत्याचार के मामले में। ये भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का ब्यूरो का आंकड़ा है। 6 किसान रोज़ मध्य प्रदेश के अंदर आत्महत्या करते हैं, खाद के लिए, बीज के लिए, यहाँ तक कि जैसे तैसे अपनी फसल उगाएं तो वहाँ फसल के दाम के लिए किसान वर्ग परेशान है। बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण के मामले मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा हैं। आप व्यापारी वर्ग देखें, वो रो रहा खून के आंसू। तो समाज का हर वर्ग परेशान है। कोई भी मुद्दा उठा लें, शिक्षा व्यवस्था उठाएं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। आप अगर देखेंगे तो शिक्षक लगातार आंदोलन करते दिख जाएंगे। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, कोई किसी तरीके की सुविधा नहीं है। शौचालय तक तो बने नहीं है ठीक से, वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ठीक से मिड डे मील मिल पा रहा। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है मध्य प्रदेश के अंदर। शिक्षा व्यवस्था आज बाजार बन चुकी है। भाजपा के नेता स्कूल खोल के बैठ गए, उनके लोग खोल के बैठ गए। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं। जब जिला अस्पताल, आप हमीदिया जैसे अस्पताल देखिए, आप फायर फाइटिंग सिस्टम न होने के चलते 40 बच्चे मर गए, आग लग गई। तो भोपाल राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो जिला मुख्यालयों के अस्पताल जब गड़बड़ हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉक या गाँव में हैं, उनकी तो स्थिति आप जानते हैं। वहाँ तो गोबर पड़ा रहता है, वो कुछ होता नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। आप कोई भी अन्य विभाग देखें, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। रेवेन्यू विभाग देख लीजिए, आप ज़मीन का मामला देखिए, कोई रजिस्ट्री बिना घूस के नहीं हो रही। कोई ग्रामीण विकास देखिए, शहरी विकास देखिए, सब जगह परेशानी है। तो ये जो दावा एक दोनों पार्टियां करती हैं विकास के मध्य प्रदेश का, ये तो झूठा दावा है। हम तो रोज़ ज़मीन पे रहते हैं।
तो ये झूठ को परोसने और एक दूसरे का श्रेय लेने का काम करते हैं। अब जनता है, देश है, समाज है, तो अपने से भी कुछ काम कर लेते हैं लोग, कि सामूहिक रूप से लोग कुछ कुछ काम करते रहते हैं। थोड़े बहुत दबाव में, वोट की राजनीति में हल्का फुल्का कुछ काम हुआ है, लेकिन सही पैमाने में भाई शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, इस तरीके के काम ये ना भारतीय जनता पार्टी कर पाई, ना कांग्रेस कर पाई। इसीलिए आज मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा पिछड़ा हुआ है, बड़ा हिस्सा बेरोजगार है, बड़ा हिस्सा शिक्षा से दूर है, स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर है। बिजली मध्य प्रदेश में बनती है, सरप्लस उत्पादन होने के बावजूद हम दिल्ली में यहाँ से खरीद के बिजली फ्री दे देते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सिंह चौहान जी सबसे महंगी देश की बिजली दे रहे हैं। तो ये तो इनके दावे तो झूठे हैं। 2,80,000 करोड़ के बजट के बावजूद शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सरकार कुछ कर नहीं पाई, और कांग्रेस पार्टी तो खात्मे की ओर बढ़ रही है। 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक और मंत्री टूटे या बिके, न केवल इन लोगों ने सरकार बस नहीं खोई, जनता के बीच से अपना विश्वास भी खो दिया। तो इसलिए आज शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग त्रस्त हैं, नाराज़ हैं, उतनी ही नाराज़गी कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी से भी है। जनता विकल्प ढूंढ रही है और वो विकल्प बनने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। अब रही बात ये कि मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों के पास खूब पैसा है, खूब धन बल है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लंबे समय सत्ता में रहे हैं, संसाधन इनके पास खूब है। लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और जनता के साथ लड़ती है। तो जब जनता साथ होती है तो अच्छे अच्छे दिग्गज जो फर्श से अर्श पे पहुँचे हैं, वो अर्श से फर्श पे भी आ जाते हैं। और सामान्य लोग, हमारे एक कार्यकर्ता ने जो मोबाइल की दुकान में काम करते हैं, लाभ सिंह, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी जो उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के पंजाब के, उनको हरा दिया चुनाव। नवजोत सिंह सिद्धू को हमारी एक कार्यकर्ता जीवन जौत कौर ने चुनाव हरा दिया। सामान्य लोगों ने चुनाव हराया। तो हमारा मानना है कि हम चूँकि जनता के मुद्दों पे आधारित राजनीति करते हैं, उनके कामों की राजनीति करते हैं, जनता हमारे साथ चुनाव लड़ती है। तो जब जनता साथ होती है, लोकतंत्र में जनता ही तो ताकत है। तो बड़े बड़े फिर पैसा, धन बल, बाहुबल, ये सब धरा का धरा रह जाता है। आम आदमी पार्टी केवल मध्य प्रदेश में विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं कि भाई हर जगह जहां विकल्प है वहां आम आदमी पार्टी को चुना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी केवल विकल्प में रूप में रहेगी या आम आदमी पार्टी कुछ विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? अगर वो विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वे विशेष मुद्दे होंगे? आम आदमी पार्टी मुद्दों पे आधारित राजनीति करती है। आपने देखा होगा कि हम लोग चुनावी राजनीति में आए तो न केवल चुनाव जीतकर विधायक या मुख्यमंत्री या सांसद बनाया हमने, बल्कि इस देश के अंदर अच्छा शिक्षा मॉडल आम आदमी पार्टी ने खड़ा करके दिखाया। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य का मॉडल, आप बिजली पानी जो फ्री देने की बात है, जनता को सुविधाएं देने की बात है, तो इस तरीके के मॉडल और कामों के लिए तो आम आदमी पार्टी जानी जाती है। तो हमारा तो काम की राजनीति पे विश्वास है। हम जैसे नगरीय निकाय चुनावों में हम लड़ रहे हैं, नगर निगम क्षेत्र में जो अस्पताल आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, वो कैसे ठीक से संचालित हों वो हम करके दिखाएंगे। जो स्कूल आते हैं उनको हम कैसे ठीक से संचालित करें वो करके दिखाएंगे। साफ़ सफाई से लेकर जो अन्य सुविधाएं हैं, पार्किंग की, आप अगर देखें कि नालियां बनाने से लेकर तमाम अन्य सुविधाएं जो होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी काम करती है, करेगी। और न केवल हमारा शहर के स्तर पे बस समझ होगी, हमारे प्रत्येक पार्षद अपना एक मुद्दा जो एजेंडा लेके जाएंगे जनता के बीच में कि हम अगर चुने जाते हैं तो इस वार्ड के अंदर इस मोहल्ले में ये काम करेंगे। जहाँ सड़क की आवश्यकता है, जहाँ स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है, जहाँ नालियों की आवश्यकता है, जहाँ पानी की, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र की, वो सारे काम हम बताएंगे कि हम इतने दिनों में ये करने वाले हैं। हम बजट समझते हैं, कामों को समझते हैं, समय आधार पे आधारित काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की एक विशेषता है, जो जनता का पैसा है जनता के लिए हम खर्च करते हैं। 1 रुपये ना हमारे मुख्यमंत्री जी पे आप आरोप देख सकते हैं, ना किसी मंत्री पे, ना किसी अन्य पे। किसी पे आरोप भी लगा तो आरोप हमने उसको तुरंत निकाला। हमने किसी को भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश को
महापौर दे पाएगी? जहाँ निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी आ रही है, अपना दावा पेश कर रही है, तो क्या हर जगह आम आदमी पार्टी अपने महापौर दे पाएगी? और क्या राजधानी भोपाल ज़िले में भी महापौर आम आदमी पार्टी के होंगे? हमारा प्रयास है कि हम जनता के सामने पूरा और ठोस विकल्प रखें। जनता को हम विकल्प दें कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने अब तक ये किया है, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने अब तक ये किया है, और ये आम आदमी पार्टी जिसका दिल्ली का मॉडल, जिसका पंजाब का मॉडल जनता देख रही है, काम देख रही है। तो इतने वर्षों तक जब जनता ने इन दो पार्टियों को मौका दिया तो एक मौका आम आदमी पार्टी को देख ले जनता। अगर हम काम ना करें तो हमें कान पकड़ के बाहर कर देंगे। इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपने देखा कि इन दो पार्टियों का अब तक का इस तरीके का खेल चलता रहा है। नगरीय निकाय चुनाव हैं, नगर निगम में बहुत डायरेक्ट जनता सब चीज़ों को देखती भी रहती है। जो बजट है, पार्षद का बजट है कि 5 साल में उसे इतना खर्च करना है, या जो महापौर का बजट है कि भाई 1 साल का ये बजट है और भोपाल के लिए या अन्य जगहों के लिए ये करना है, तो कहीं दिखता नहीं। हमने आरटीआई लगा के काफ़ी सारे जवाब निकाले भी हैं और कई चीज़ों में हमने प्रदर्शन भी किया है। तो पैसा तो गायब है लेकिन काम दिख नहीं रहा। ऐसा तंत्र ये लोग चला रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी 16 के 16 नगर निगमों में पूरा विकल्प दें। बाकी जनता का जो आदेश होगा सरमाते पे होगा। एक इसी चीज़ पे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब नगर निगम का महापौर, नगर पालिका का अध्यक्ष और नगर परिषद का अध्यक्ष जनता सीधे वोट देकर चुनती थी, तो शिवराज सिंह चौहान जी को क्या दिक्कत आ रही थी कि उन्होंने नगर निगम तो छोड़ दिया जनता के लिए, नगर पालिका अध्यक्षों को और नगर परिषद अध्यक्षों को अब पार्षदों से चुन रहे हैं। भाई एक तरह का रहने दीजिए ना। भाई अगर महापौर जनता चुन सकती है सीधे, तो उसे नगर पालिका अध्यक्ष भी चुनने दीजिए, आप उसे नगर परिषद अध्यक्ष भी चुनने दीजिए। ये बड़ा सवाल है। ये अपने हिसाब से चीज़ें चलते हैं, लेकिन जनता बड़ी सयानी है, इनका ये दांव पेच बहुत चलेगा नहीं। अच्छा, 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे, और तो क्या आम आदमी पार्टी नगर पालिका चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को 2024 में परिणाम के रूप में देखती है? नवंबर 2023 में चुनाव होंगे विधानसभा के, तो हमारी तैयारी उस तरफ है। हम चूँकि ये आनन फानन में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव तो सिंबल पे होते नहीं हैं, और नगरीय निकाय चुनाव अचानक से इनने घोषणा करी है, तो हमारा प्रयास है हम पूरा विकल्प दें जनता के सामने। लेकिन इसके माध्यम से आम आदमी पार्टी अपना संगठन भी तेज़ी से बढ़ा रही है। हमारा संगठन है, लेकिन उसको और मजबूती मिलेगी और हम 23 में बड़े बदलाव की ओर बढ़ेंगे। मैं खबर भारतवर्ष के दर्शकों के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि अब तक इन दो पार्टियों को हमने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इनके कामों को भी देख लिया। इन्होंने अपने घर तो भरे, इन्होंने अपने गाड़ी बंगले तो बढ़ाए, लेकिन जनता गरीबी के दलदल में धंसती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसान भाई फसल के दाम, युवा साथी रोजगार, माताएं बहनें सुरक्षा सम्मान, इन सब चीज़ों के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन दो बड़ी पार्टियों के सामने एक ठोस और मजबूत विकल्प बन के उभरना चाहती है। जनता का सहयोग अपेक्षित है। आप लोगों ने इतना मौका इनको दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखिए। हम अगर दिल्ली में अच्छी शिक्षा कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य ला सकते हैं, बिजली पानी अच्छा कर सकते हैं, किसानों को फसल का दाम दे सकते हैं, 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे सकते हैं, युवाओं को 20 लाख युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, माताएं बहनों की सुरक्षा सम्मान के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये अरविंद केजरीवाल जी के कामों वाली पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी के विचारों वाली पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता देश, प्रदेश और जनता के प्रति, उनकी सेवा के प्रति समर्पित है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।